फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी अमानी मेहंदी में आपका स्वागत है। और आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो मैं आपको सबसे सिंपल जो बाज़ार में कोन मिलती है, इसी से आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको कोन बनानी आती नहीं है, और अगर कोन ठीक नहीं बन पाती है तो फिर उनको मेहंदी लगाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आप सिर्फ मार्केट की इस कोन से मेहंदी लगाना सीख सकते हो। और क्योंकि जो हम घर पे कोन बनाते हैं वो रचती नहीं है ज़्यादा, और ये काफ़ी अच्छी रचती हैं, और इन्हीं कोन से हमको लगानी होती है मेहंदी, तो इसी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं इसी से आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ये कोन ले लीजिए, एक टिश्यू पेपर या कुछ कपड़ा ले लीजिए एक्स्ट्रा, और इस तरीके से कोई शीट ले लीजिए ब्लैंक। अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है इतना सा भी, तो आप एक कॉपी ले सकते हैं जिसमें आप खूब लगाकर और बिगाड़ सकते हैं या पेस्ट को फेंक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइनिंग से। लाइनिंग कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइनिंग क्लियर नहीं आ रही है तो मेहंदी का डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन बनाने से। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोन को, ये दोनों फिंगर्स को हम पकड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ से इसको इधर मोड़ लेंगे। एक हमारा थंब और दो फिंगर्स, इन तीनों की सहायता से हम कोन को प्रेशर देंगे। इससे हमारी जो मेहंदी निकलेगी एक सार निकलेगी। इसके लिए हम सबसे पहले अपने कोन को प्रेशर देते हुए सीधी लाइन खींचनी है, इस तरीके से सीधी, एकदम यहाँ से रख के एकदम सीधा, इस तरीके से। अब हम अगर इसको इस तरीके से खींचेंगे और निप को चिपकाते हुए लाएंगे तो ये प्लेन नहीं आएगी एक सी, लेकिन हम इसको हल्का सा निप से ऊपर उठाते हुए लगाते हैं तो एकदम क्लियर आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये होती है सिंगल लाइन। अब सिंगल के बाद जो है हम सीखते हैं डबल लाइन बनाना, क्योंकि हमें मोस्टली लाइनिंग को डबल करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सिंगल लाइन लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लेते हैं एक डबल लाइन, इस तरीके से। जितना हो सके आप कोशिश करें पास लाने की, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इसी लाइन को हम डबल भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम एक तो इस तरीके से इस प्रेशर को बहुत ज़्यादा देते हुए बोल्ड ला सकते हैं लाइन को, देखिए इस तरीके से, लेकिन ये कभी कभी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो इसका एक सीक्रेट ये भी है कि आप इस तरीके से एक लाइन खींचें, बिल्कुल उसके पास एक और लाइन खींचें, और फिर उसको प्रेशर देते हुए इस तरीके से फिल कर दें। तो ये एक इसकी ट्रिक है, आप बोल्ड लाइन इस तरीके से बना सकते हो। इसको डबल कर लीजिए इस तरीके से। अब देखिए, जो लाइनिंग होती हैं सीधी भी खिंचती हैं, आड़ी भी खिंचती हैं, इस तरीके से चेक में भी खिंचती हैं। तो उसके लिए हमें सीधी लाइन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरीके से। खड़ी लाइन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरीके से, और इस तरीके से भी। ये बन चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए हम इसको अंदर से डबल करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको डबल करते जाएंगे और ये हमारा एक एलिमेंट बन जाएगा। ये देखिए आप, ये एक डिज़ाइन बन चुका है। अब इसमें हम खड़ी लाइन भी बना सकते हैं, आड़ी लाइन भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन खींची, इसी के जस्ट बराबर में एक छोटी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी,
उससे भी छोटी, ये देखिए, ये हमने सबसे छोटी लाइन देके लास्ट कर दिया। इसी तरीके से सेम पैटर्न इधर करेंगे। ये इस तरीके से इससे छोटी हो जाएगी, फिर थोड़ी सी इससे छोटी, देख सकते हैं आप। ये पूरा हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब इस डिज़ाइन को हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइनिंग लेने के बाद नीचे एक लाइन खींचते हैं, उसके पास में एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन नीचे खींचते हैं इसके, और बीच वाली लाइन को बोल्ड कर देते हैं। ये लाइन बोल्ड हो गई। बोल्ड होने के बाद हमारा जो मेहंदी होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हम्स। हम्स क्या होता है? हम्स होता है, पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। हम्स होते हैं इस तरीके से हाफ राउंड जो बनाए जाते हैं, इस तरीके से। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये सिखाने के लिए मैं आपको बड़े बड़े बनाती हूँ, पर डिज़ाइन में काफ़ी छोटे छोटे यूज़ किए जाते हैं। ये इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले लाइन को डबल करिए, हम्स बनाइए छोटे 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 इस तरीके से। बहुत स्लोली हमको मेहंदी को फास्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमें बड़ा स्लोली कोन को चलाना है ताकि सफाई आए, और सफाई आने के बाद जो है, जो हमारा एलिमेंट होता है वो एकदम निखर के आता है। तो इसके लिए हमें बहुत स्लोली कोन को चलाना है। जब आपको चलाते चलाते कोन को, आपके हाथ में कोन सेट हो जाए, उसके बाद आप अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे एलिमेंट इस तरीके से हम छोटे हम बनाते जाएंगे। ये अब इसी के नीचे हम एक और लाइन खींचते हैं, एक और लाइन। इस लाइन को हम कर देंगे बोल्ड, इसको बीच में से फिल कर देते हैं। ये हमारी लाइन बोल्ड हो जाएगी। इसके बाद नीचे से एक लाइन खींचेंगे, दोबारा हम्स बनाते हैं इस तरीके से। छोटे छोटे हम्स जो हैं मेहंदी की डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इनमें आपकी जितनी सफाई आ जाएगी, मेहंदी की डिज़ाइन उतनी ही साफ निकलेगी एकदम। ये इस तरीके से लाइनिंग, छोटी लाइन और फिर हम्स। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ एकदम सेट होता चला जाएगा। ये देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने हम्स बनाए हैं इसको हम डबल हम्स करते हैं। इसके ऊपर हम दोबारा हम्स बनाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका पूरा डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको यहाँ से फिल कर देते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी यूज़ में आती हैं, ये लाइनिंग वाला वर्क, हम्स का वर्क, और एक होता है डॉट का वर्क। डॉट के वर्क में क्या करते हैं, एक तो डॉट होता है इस तरीके से लगा देते हैं, पर ये गोल नहीं निकलता है। गोल लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से रख के उसको, नॉब को इस पर प्रेशर देते हैं। इस तरीके से ये जो पॉइंट होता है अपने आप फैल जाता है। इस तरीके से रखेंगे और इसको प्रेशर देंगे तो ये अपने आप फैल के बड़ा हो जाता है। जैसे हमारा ये डिज़ाइन आ रहा है तो हम इसके पास ना रख के, यहाँ इससे थोड़ा सा दूरी पर रख के इसको प्रेशर देंगे तो ये अपने आप इससे चिपकता हुआ आएगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इस जो लाइनिंग है, लाइनिंग से हल्का सा दूर रख के हम इसको प्रेशर देंगे तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप। इसको फिर हम लाइनिंग दे देते हैं इस तरीके से। लाइन की आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी तो यूँ समझ लीजिए कि आपको कोन चलाना आ गया है। और बस एक बात याद रखिए, जब भी आप मेहंदी का डिज़ाइन क्रिएट करें तो बार बार इस कोन को साफ़ करते जाएं, क्योंकि ये साफ़ होगी तो आपकी डिज़ाइन एकदम साफ़ निकल के आएगी। अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे ये हमने मान लीजिए बना लिया है एक
इस टाइप से चौकोर डिज़ाइन। ये अब हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, बीच में से हाफ कर देते हैं, इसका बीच में से हाफ कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये एक डिज़ाइन बन चुका है। इस तरीके से हम इसको फिल कर देते हैं। दूसरा डिज़ाइन बनाते हैं हम इसी में। इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसे ऐसे काफ़ी एलिमेंट्स बन सकते हैं। अब ये मैं बना रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका तो हाथ सेट है, आप बना रहे हो, हम पे कौन हाथ में लेते ही कप आती है या चलता नहीं है हाथ हमारा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो अपने आप ये कोन जो है हाथ में सेट हो जाती है। आप इसको एक पेंसिल की तरह भी पकड़ सकते हो। हम जब पेंसिल से लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, हल्का सा ऊपर लेके बस इन दोनों उंगलियों के बीच में आप इसको कोन को ले लें और अंगूठे से प्रेशर देते चले जाएं। और इसके लिए हम एकदम सीधी लाइन बनाएं। अब ये सीधी लाइन अगर नहीं बनती है तो आप डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक डॉट यहाँ बनाइए, एक डॉट यहाँ बनाइए और इसको डॉट से मिला दीजिए। इस तरीके से भी आप लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चौकोर बना सकते हैं। इस तरीके से तो हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं 4 और चारों डॉट को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से पूरा हम मिला सकते हैं और ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। और इसके बाद आप इस तरीके से क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, यहाँ एक यहाँ, और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर हम इसमें एक वी शेप दे सकते हैं इस टाइप से। इनको लाइन के अकॉर्डिंग लाइन बनाते चले जाएं। ये अपने आप में एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाती है। और मेहंदी तो सिर्फ एक क्रिएशन है। आपके दिमाग में जो भी बातें, डिज़ाइनें आती हैं, आप उनको क्रिएट करिए। और आप जब क्रिएट करेंगे ना, अपने आप ही आपके अंदर से डिज़ाइन निकल के आएगी, सोचकर माइंड में कि आप कैसा कैसा डिज़ाइन बना सकते हो। उस टाइप से आप डिज़ाइन को क्रिएट करो। ये इस तरीके से हम इसको फिल कर देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, एक हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब जो हमने ये चौकोर बनाया है इसमें भी फिल कर सकते हैं हम कुछ डिज़ाइन। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको कवर अप देते हैं इस तरीके से। इस पे हम इसको जॉइंट नहीं करके इसको दोबारा इसमें ही मोड़ लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारा अंदर डिज़ाइन क्रिएट हो गया एक, इस तरीके से। अब ये जो हमने कोई डिज़ाइन बनाते हैं, अगर जैसे हमने कलाई पे एक डिज़ाइन बनाई है, इस तरीके से एक लाइन, 2 लाइन, इस लाइन को हम करते हैं बोल्ड। इस तरीके से इस लाइन को बोल्ड कर देते हैं। फिर इसको एक कवर लाइन देते हैं। फिर इसमें हम्स बनाते हैं छोटे छोटे। बड़ी सफाई से बनाइए, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी दिखाइए ही मत अपनी मेहंदी की कोन के साथ। जब आप साफ काम करेंगे, अपनी मेहंदी का वर्क साफ होगा आपका, तो अपने आप ही आपके हाथ में कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप ही आपका हाथ एकदम स्पीड में चलेगा। फिर लेकिन स्टार्टिंग में आप सिर्फ स्लोली चलाने की कोशिश करिए, सफाई से अपने वर्क को कीजिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन थोड़ा सा नीचे की साइड लेंगे, इसको कवर अप करते हैं।
और इस तरीके से लाइनिंग देते हैं। यह सीढ़ी वाला डिज़ाइन भी हो सकता है, एक तरीके से सीढ़ियाँ होती हैं इसी टाइप की, और हल्के हाथ से इसको डिज़ाइन को क्रिएट करते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, लाइन से ही हमने कितनी डिज़ाइंस निकाल दी हैं। हाथ में जब डिज़ाइन बनाते तो लाइन से ही डिज़ाइन बन जाती हैं। अब देखते हैं हम इसमें, जैसे ये हमने एक बनाया इस टाइप से लाइन, और इसको कवर अप कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो हमने हम्स बनाए थे उसी का बड़े हम्स बनाते हैं इस टाइप से। इनको भी थोड़ा सा उठाकर बनाइए, एकदम चिपकाकर नहीं बना सकते हैं हम इनको, इस तरीके से। ये अब जो हमें जगह दिख रही है हल्की हल्की, इसको हम फिल कर देंगे इस टाइप से। ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। अब ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम देंगे एक कवर लाइन और इसे बोल्ड कर देंगे। ये हमने कर दिया इसको बोल्ड, और इसको एक कवर लाइन दे देते हैं। अब बनाएंगे नीचे छोटे छोटे से हम्स। ये देखिए इस टाइप से। अब जब हमने हम्स बना लिए हैं, इसके बाद हम इनको करेंगे डबल। ये डबल हम्स हो गए। हम्स की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही साफ होगा, क्योंकि मेहंदी की डिज़ाइन में हम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और बड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि मेहंदी एक दिन में नहीं आती है। हाथ को सेट होने में बड़ा टाइम लगता है। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो अपने आप ही आपकी मेहंदी में निखार आ जाएगा और आपकी डिज़ाइंस एकदम क्लियर निकल के आया करेंगी। तो इसके बाद हम बनाना सीखते हैं इसमें। ये पहले हमने लाइन बनाई और इसके बाद एक और लाइन बनाते हैं। अब इसको हम इस टाइप से आड़ा डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर टाइप बन गया है। इसमें अंदर डिज़ाइन देते जाएंगे इस तरीके से। ये जो हमने बनाया था ना इस टाइप से वी शेप डिज़ाइन, वही बनाते जाएंगे इसमें। इस टाइप से ये एक बॉर्डर का लुक आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, अपने माइंड में आपके जो जो दिमाग में डिज़ाइन आती जाती हैं उन्हें क्रिएट करते जाइए, और जब आप उन्हें बनाते जाएंगे तो आपका हाथ जो है अपने आप ही सेट होता चला जाएगा। इस लाइन को हम बोल्ड कर देते हैं, एक कवर लाइन दे देते हैं। अब इसके बाद हम नीचे बनाते हैं हम्स। हम्स की प्रैक्टिस करते रहिए और एकदम क्लियर हम्स निकल के आते हैं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। इसको हम एक कवर अप लाइन दे देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो आज हमने लाइन की प्रैक्टिस करी, हम्स की प्रैक्टिस करी, छोटे हम्स की प्रैक्टिस करी, बड़े हम्स की प्रैक्टिस करी। तो आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी। ये वाली लाइनिंग से ही हम काफ़ी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे में आपको सिर्फ लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है। लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, लाइन को बोल्ड करना सीखिए, बोल्ड के बाद हम्स बनाने सीखिए, सीधी लाइन, आड़ी लाइन, इन टाइप से
वी शेप बनाने सीखिए। इस टाइप से ये एक एलिमेंट सीख सकते हैं आप। इस देखिए आप कितने क्रिएशन बन सकते हैं सिर्फ लाइनिंग से हमसे। तो आई होप आपको डिज़ाइंस पसंद आई होंगी, क्लास पसंद आई होगी। और आप चाहें तो सिंपल कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस टाइप से एक शीट लीजिए, शीट के ऊपर इस टाइप से एक सिर्फ पॉलीथिन टाइप कुछ चढ़ाइए, और चाहे कितना भी यूज़ करिए आप इस तरीके से। जैसे मैंने ये बनाई है डिज़ाइन, और मैं ये इस तरीके से साफ़ कर दूँगी। मेरा ये साफ़ हो गया, तो इससे आप पेपर भी वेस्ट नहीं होगा, आपका हाथ भी क्लियर चलेगा। और आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।